जय जय शिवधारा। एक बार एक महापुरुष का किसी नगर में आगमन हुआ। संत का काम ही रहता है सत्संग करना, हरि भजन करना और दूसरों को जोड़ना। तो कहीं व्यवस्था हो गई सत्संग की, कई लोग आए और संत जिनका नाम है वो देता ही है और देना ही चाहता है, शरीर में रहते भी, शरीर के बाद भी। उन सत्संगियों के बीच में एक व्यक्ति का कुछ आचरण कुछ अलग लग रहा था। संतों ने उनको बुलाया, परिचय पूछा और बाद में पूछा कि आप लगता है किसी संत के साथ जुड़े हुए हो। तो उन्होंने कहा, हाँ, मेरे गुरुदेव की, अमुक गुरुदेव की मुझ पर कृपा है। क्योंकि जो संतों से जुड़े हुए रहते हैं उनकी चाल ढाल, बोल चाल, उठना बैठना, खाना सोना देखना कुछ अलग होता है और होना भी चाहिए। उनकी सोच अलग होती है, उनका पहनावा अलग रहता है और होना भी चाहिए। तो संतों ने उनको 4 रुपए दिए, जाओ भक्त बाजार से कुछ चीजें लेके आओ। 1 रुपए का लेके आओ यहाँ, 1 रुपए का लेके आओ वहां, तीसरे वाले का लेके आओ जो न यहाँ न वहाँ, और चौथे का लेके आओ यहाँ वहाँ। सत्संगी जितने बैठे थे सबको थोड़ा आश्चर्य लग रहा था, लेकिन मन में कहीं तो एक तसल्ली थी, संत हैं, कुछ सिखा के कुछ बता के ही जाएंगे। वो व्यक्ति गया बाजार से, थोड़ी देर में लौटा, सामने कागज में एक लड्डू रखा। कहा कि महाराज जी आपने कहा कि 1 रुपए के यहाँ लेके आओ, तो ये लड्डू 1 रुपए का है, ये केवल यहाँ के स्वाद के काम आता है। मैंने आपका दूसरा रुपया दिया एक भिखारी को, वो वहां उसका फल मिलेगा। तीसरा आपने कहा न यहाँ न वहाँ, तो मैंने वो 1 रुपया दिया वैश्वा को, न यहाँ लाभ न वहाँ लाभ मिलेगा। और चौथा रुपया मैंने दिया किराने वाले को, शक्कर ली। रास्ते में पीपल का वृक्ष पड़ रहा था, वहाँ मैं पीपल में जब शक्कर डाल रहा था तो लोग वहाँ से गुजर रहे थे। उनमें से किसी ने पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा चींटियों और मकोड़ों का भंडारा कर रहा हूँ। तो थोड़ा हंसते हुए, अच्छा लग रहा था। वो आगे बढ़े, आपस में चर्चा कर रहे थे कि आज के युग में भी इतने भले मानस हैं, तो यहाँ भी उसका लाभ मिला और वहाँ भी फल मिलेगा। तो संत सिखा रहे थे कि भाई हम लोग जितने भी हैं, जितने प्रकार के भी काम करते हैं, उसमें से 4 प्रकार के काम ही मुख्य रूप में होते हैं। लेकिन अधिकतर हम सब का काम केवल यहाँ वाले काम पर ही केंद्रित है। अच्छा खाऊं, अच्छा देखूं, होटलों में लोग जाते हैं, पिक्चर पर जाते हैं, अच्छा सुनूं, अच्छा पहनूं, अच्छा दिखूं। मोबाइल महंगी हो, लोग कहें बढ़िया मोबाइल है इनके पास, महंगी कार हो, घर का फर्नीचर बढ़िया हो, एलिवेशन घर का अच्छा हो, बेटे का विवाह बड़े होटल में कराना है, लोग कहें बेटे का विवाह इसने बहुत बढ़िया कराया, बेटी को दहेज अच्छा देना है, लोग कहें वाह वाह इसने बड़ा बढ़िया सा दहेज दिया बेटी को अपनी को। तो अधिकतर हम लोग जितना भी काम करते हैं उसमें केवल यहाँ फल मिलेगा वो वाले करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल वहां के लिए करते हैं। कोई मंदिर बनाया, मठ बनाया, शिवालय, देवालय, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, निष्काम भाव से करके चले जाते हैं। यहाँ संसार में कोई उनको जाने न जाने, महत्व दे न दे, यश हो न हो, वहाँ के लिए करते हैं।
तीसरे प्रकार के लोग जो न यहाँ न वहाँ के लिए कोई फल मिलने वाला है वैसा काम करते हैं। जैसे आजकल अधिकतर हर आयु वाले, यहाँ तक तो दुख होता है कि बड़ी आयु वाले भी, वृद्ध भी मोबाइल पर समय बर्बाद करते हैं। अरे मोबाइल पर देखना है तो अपनी या तो स्वास्थ्य के संदर्भ में तो कम से कम देखो, सुनो, पढ़ो, जानो, स्वस्थ रहो। प्रसन्न रहने का कोई टिप्स देखो, कोई मोटिवेशनल कुछ सुनो, निराशा से खुद को बचाओ। लेकिन न यहां न वहां वाली बातों में अधिकतर बहुत से लोग समय बर्बाद करते हैं, जिसका न फल यहां है न वहां है। केवल एंटरटेनमेंट या केवल ही फजूल की बातों में समय बर्बाद करना। और चौथे प्रकार के रहते हैं वो हमारे काम जिसका फल यहां भी है वहां भी है। बहुत लोग संत दर पर जाएंगे, सत्संग करते हैं, मन शांत होता है, यहाँ फल वहाँ भी फल। ध्यान भजन करते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ा, शांति बढ़ी, डिसीशन पावर, निर्णय शक्ति मजबूत हुई, माइंड की काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटी बढ़ी, दिमाग उनका तेज होता जाता है। सत्संग से स्मार्टनेस भी बढ़ती है, युक्तियां जीवन में सूझती हैं, कैसे समय को सार्थक करूं, फजूल के कामों से खुद को बचाऊं, यह सत्संग से सीख मिलती है। सच्चा जीवन किसको कहा जाता है? हम आज हैं कल नहीं रहें, फिर भी संसार अच्छे तरीके से हमें याद करे, ये सत्संग में सिखाया जाता है। वो काम करूं जो मेरे काम का काम हो, ये समझ मिलती है सत्संग में। और यश भी बढ़ता है, यहाँ भी फल है, उसका वहाँ भी फल है। अभी हम अपने जीवन के सिनेरियो को, जीवन को देखें कि इन 4 प्रकार के कामों के बीच में हम लोग जीवन बिता रहे हैं। लेकिन अधिक हमसे कौन से काम हो रहे हैं, ज़्यादा कौन से हम लोग काम करते हैं? केवल यहाँ के लिए महंगे कपड़े पहनूं, अच्छा दिखूं, बाल अच्छे हों, कपड़े अच्छे हों, अच्छा है, कई हद तक सिविलाइज्ड हैं, एक हद तक अच्छा है, लेकिन यही सब कुछ है, ये गलत है। तो हम भी इससे थोड़ा ऊपर उठें, कुछ न कुछ रोज ऐसा करें जिसका फल वहां मिले। क्योंकि जीवन मौके कम और धोखे ज्यादा देता है। कहां जीवन धोखा दे जाए, परिस्थितियां धोखा दे जाएं, स्वास्थ्य धोखा दे जाए, अपने धोखा दे जाएं। और जो आज कर सकते वो कल पर न रखें, टालें नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। पहले कहते थे डू और डाई, पर मैं कहता हूं डू समथिंग देन डाई। करो या मरो नहीं, पहले कुछ करो फिर मरो भाई। अजर अमर खुद को बनाओ, अपने माँ बाप को अजर अमर बनाओ, अपने समाज को, अपने मित्र मंडल को, जिन्होंने आपको सिखाया, जिन्होंने सहयोग साथ दिया, जिस गुरुदेव ने आप पर कृपा करी, उसको भी अजर अमर बनाओ। स्वामी विवेकानंद महाराज ने अपने गुरुदेव का नाम विदेशों तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस का पहुंचाया। कुछ ऐसा करके जाओ भाई, ये कोई बात है या क्या डू और डा? नहीं भाई, कुछ करो फिर मरो। तीसरा, उस प्रकार के कामों से खुद को बचाओ जो न यहाँ काम के न वहाँ काम के हैं। विशेष तौर पर मोबाइल पर टाइम बर्बाद नहीं करो, टीवी पर, पेपर पर, केवल पेपर पढ़ते रहना, पूरा ही पेपर पढ़ना है, पूरे न्यूज़ चैनल्स की न्यूज़ सुनने हैं, पूरा दिन मोबाइल पर बैठना है। बड़ी आयु वाले हो तो किसी धर्म स्थल पर जाओ, किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाके ड्यूटी दो, किसी स्कूल में जाओ, किसी धर्म कार्य से जुड़ो, संस्था से जुड़ो। पद न लेना वहां, मद बढ़ेगा पद लेने से। मन मारने के लिए पुराना जो किचरा भरा पड़ा है उसको धोने के लिए वहां जा रहे हो, ये ध्यान रखना। और चौथा, वो काम करो जो यहां और वहां काम आए। कोई सेवालय बना के जाओ, देवालय, कोई हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कुछ न कुछ दे के जाओ। और यही भाव से हम लोग जय शिवधारा धाम का निर्माण कार्य कर रहे हैं। मैं कहता हूं खुले मन से, आइए भाई, ये शिवधारा आश्रम किसी एक व्यक्ति, कुछ एक समाज या समूह का ये कोई संस्था नहीं है, सभी के, पूरी मानव जाति के लिए है।
अभी भी हम लोग इतनी मेडिकल कैंप्स आने वाली 17 सितंबर को 2023 को 18, 19, 20 हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जन्म जयंती उत्सव है। तो 17 तारीख को 20 मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं। तो उसमें किसी एक जाति एक समाज के लिए थोड़ी है, सभी के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। आइए सेवा का लाभ लीजिए, हमें सेवा प्रदान कीजिए। 14 तारीख से 18 तारीख तक सितंबर 2023 की बोल रहा हूँ, शिव कथा कर रहे हैं। तो उसमें कई दुखी जिनको संतान नहीं हो रही, जिनको आर्थिक तकलीफ है, शरीर की कोई बीमारियां हैं, बाधाएं हैं हर कामों में, रिश्ते नहीं हो रहे बच्चों के, जो भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक जिनको समस्या है, आइए शिव कथा में यजमान बनिए। आपके हाथ से पूजा कराएंगे। नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग आपको दिया जाएगा, आपसे उपवास रखाया जाएगा, आपसे जप कराया जाएगा, आपके संकट दूर हों। तो ये निष्काम भाव से लोगों का भला हो, यह सोच करके उत्सव को ऐसा रूप दिया गया है। फिर 18, 19, 20 अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, संत दर्शन, संत आशीर्वचन, भजन मंडलियों की मौज आदि। तो यह जो भी कार्य होगा एक केवल समाज के लिए नहीं, सभी के लिए है। और मैं तो अक्सर कहता हूं, जो किसी भी समाज का है लेकिन समाज के कार्यों में निष्काम भाव से आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैं स्वागत सम्मानित भी यहाँ कराता हूं मंच से ही, कि जैसे अच्छाई का प्रचार प्रसार बढ़े। तो मेरा निवेदन है, इस प्रकार के कर्मों के माध्यम से जिसका फल यहाँ भी मिले वहां भी मिले, यह भी हम में से हर किसी को रोज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुराना एक गाना आता था, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। इसलिए वहां का भी सोचो, यहाँ का तो सोचो ही सोचो भले, लेकिन वहां का भी सोचो। तो इन 4 प्रकार के कर्मों कामों के बीच में हमारा जीवन गुजर रहा है। हर कोई खुद सोचे, मेरे काम का रियल में काम क्या है। रोटी तो खा ली, मैं 1000 रुपए की रोटी खाऊं या 50 रुपए की रोटी खाऊं, वो तो स्वाद तो टेम्पररी था। क्यों न वो बाकी पैसा मैं दूसरों गरीबों को, भूखों को खिलाऊं। तो यह तो हर किसी को खुद ही सोचना होगा। मैं महंगे कपड़े पहनूं या ठीक ठाक एवरेज या थोड़ी अच्छी ड्रेस पहन के उसमें से फिर दरिद्र नारायण की कुछ ज़रूरतें पूरी करूं। यह हर किसी को खुद ही सोचना होगा। और अपना भविष्य, आने वाला जन्म, अपना अंत समय जितना जो चाहे अच्छा बना सकता है इस माध्यम से। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।